मतलब? मतलब कि तुम जवान हो तो जवान लोगों का खून गर्म होता है, तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ। मुझे भी गर्मी लगने लगी है अब। लेकिन तुम चिंता मत करो भोली, मैंने तुम्हारे कमरे के लिए एसी का प्रबंध कर दिया है। एसी? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच मामा जी। काला खट्टा उल्लू के इस सीरीज के एपिसोड 1 की स्टोरी हमने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दी है। अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि भोली को देखकर प्रधान जी के मुंह में पानी आ गया था। तो भोली मामा के पास जाती है और वह उससे कहती है कि आप कितने मोटे हो गए हो, आपको फैट लॉस करने की जरूरत है। तो प्रधान जी यहाँ पर भोली से कहता है कि मैं वाकई मोटा हो गया हूँ क्या? तो भोली कहती है, हाँ मामा जी, अब आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रहकर आपका फैट लॉस करने में हेल्प करूंगी। इतना कहकर भोली सबके साथ अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रधान जी भोली की बातों पर नहीं, उसकी फिगर को देख रहा था, क्योंकि प्रधान जी का दिल भोली पर आ गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि भोली जानवी के पास आती है, जहाँ पर जानवी बाहर अपने पति साहिल से बात कर रही होती है। तभी भोली जानवी से कहती है कि मुझे आपके नाइटी चाहिए, क्योंकि मैं घर में भूल आई हूँ, मुझे कंफर्ट सोने की आदत है। तो यहाँ पर जानवी भोली से कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो भोली कहती है, हाँ भाभी, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो जानवी भोली से कहती है, मेरी प्यारी भोली अकेली नहीं है, उसका भी बॉयफ्रेंड है। अब भोली जानवी से कहती है, हमने सुना है कि फर्स्ट टाइम काफी दर्द होता है। तो जानवी कहती है, तुमने सही सुना है, बस फर्स्ट टाइम दर्द होता है, उसके बाद बहुत मजा आता है। तो फिर भोली जानवी से कहती है कि तो फिर मैं कुछ नहीं करने वाली। तो जानवी कहती है, देखती हूँ कब तक तुम कुछ नहीं करती हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि भोली कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी प्रधान जी वहां पर आ जाता है। वो भोली के लिए काला खट्टा लाया था। भोली काला खट्टा देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसे काला खट्टा काफी पसंद था। इसलिए प्रधान जी भोली से कहता है कि ये वाला काला खट्टा पी जाओ, इसके बाद ढेर सारा काला खट्टा फिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तो भोली कहती है, हाँ मामा जी। प्रधान जी भोली को अपने साथ मार्केट ले जाता है, वो भी बाइक पर, क्योंकि प्रधान जी का दिल भोली पर आ गया था और वो भोली को हवसी नजर से देखता था। अब रास्ते में एक जगह बाइक का ब्रेक मारता है, जिससे भोली प्रधान जी से चिपक जाती है। यहाँ पर प्रधान जी को काफी सुकून आता है। तो भोली प्रधान जी से कहती है, आप प्रधान बनते ही रोड को ठीक कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जानवी अपने पति साहिल से बात कर रही होती है। तभी उसका पति जानवी से कहता है कि तुम कब तक शहर आ रही हो? तो जानवी उससे कहती है कि मैं जल्द ही वहां पर आ जाऊंगी। उसका पति साहिल उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। और वो जानवी से कहता है कि तुम मुझे वो वाली हरकतें करके सुनाओ ना। अब यहाँ पर जानवी ना चाहते हुए भी अपने पति साहिल के लिए मदहोश हो जाती है और हाथ से ही हाथ गाड़ी चलाने लगती है। और ये सीन काफी ज्यादा कड़क होती है, जिसे आप उल्लू ऐप पर ही देख पाएंगे। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि भोली अपने कमरे में सो रही होती है। तभी चुपके से प्रधान जी उसके कमरे में आ जाता है और वो भोली के बिकनी को चूमने लगता है, जहाँ पर भोली सोई हुई थी। और प्रधान उसके ऊपर चुपके से उसकी खुशबू सूंघने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बेहोश नहीं थी। अगर वो भोली के ऊपर चला जाता तो भोली जोर जोर से चिल्लाती, जिससे घर के सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते। इसीलिए प्रधान वहां से चला जाता है और डायरेक्ट दीपा के घर पहुंचता है, जहां पर दीपा सोई हुई थी। आहट सुनकर दीपा जग जाती है। अब प्रधान दीपा से कहता है कि बच्चे का एडमिशन, मतलब ये कि प्रधान एडमिशन के बदले दीपा के साथ एंजॉय करना चाहता था। अब दीपा भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे भी अपने बच्चे का एडमिशन करना जरूरी था। इसीलिए वह प्रधान जी के साथ पलंग तोड़ करने के लिए राजी हो जाती है। अब क्या था, प्रधान दीपा के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको इस सीरीज का एक और कड़क सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर प्रधान दीपा के साथ पलंग तोड़ करता नजर आता है और इस पूरे 10 मिनट के सीन को आप उल्लू ऐप पर ही देख पाएंगे। इसी सीन के साथ ही एपिसोड 2 की भी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह की सीरीज से रिलेटेड स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके एपिसोड 3 की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।